नमस्कार दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2024 और आज के वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आइए हम कवर कर लेते हैं। लेकिन आपको इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, वार्षिकांक 2024 का मैंने वीडियो बना दिया है और इस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए। मात्र 1 घंटे में आप जो है पूरे साल का रिवीजन कर पाएंगे। लगभग 300 प्लस प्रश्न जो है उस वीडियो में कवर करेंगे हम, पूरे साल के जनवरी से लगाए दिसंबर तक के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए 100% गारंटेड प्रश्न हैं। तो उस वीडियो को देख के उसकी पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का जो करेंट अफेयर सेशन है, इसकी वीडियो की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस को मनाया जाता है। और 2024 के विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंध करें। देखिए, जो आपका विश्व मृदा दिवस है ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी थीम भी पूछी जाती है। तो 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। और थीम क्या है? मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंध करें। और देखिए, एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साल जो थाईलैंड है इसकी मेजबानी में 10वां वैश्विक विश्व मृदा दिवस उत्सव मनाया गया। और जो पहला विश्व मृदा दिवस है कब मनाया गया था? 2014 में, ठीक है। दूसरा कि हाल ही में किसने टाटा मोटर्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रणनीति के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, टाटा मोटर्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रणनीति के उपाध्यक्ष थे अनुराग मेहरोत्रा, और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब ये दूसरी कंपनी में काम करेंगे। किस कंपनी में काम करेंगे ये भी जान लीजिए। देखिए, अक्टूबर 2021 में टाटा मोटर्स को ज्वाइन किया था अनुराग मेहरोत्रा ने, और उसके बाद अब ये वहाँ से पद त्याग चुके हैं। और फरवरी 2025 में JSW MG मोटर के CEO के रूप में कंपनी में शामिल हो जाएंगे अनुराग मेहरोत्रा। और अब ये JSW MG मोटर में जो है 3 से 5 वर्षों में कंपनी के वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ाने के लिए योजना बनाएंगे। तीसरा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 6.7% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। और ये वृद्धि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा खर्च, मजबूत निजी उपभोग और कृषि उत्पादन में सुधार के कारण संभव हुई है। और ये वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें निवेश और ग्रामीण आय वृद्धि अर्थव्यवस्था के विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। चौथा प्रश्न हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो महाराष्ट्र के जो पिछड़े जिले हैं इनके लिए विश्व बैंक जो है 188.28 मिलियन डॉलर का जो है लोन यानी कि ऋण देगा। और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र को जो ये 188.2 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है, इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और ये ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि और 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। और देखिए, विश्व बैंक की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, और विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और अंशुला कांत जो है ये विश्व बैंक की CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वर्तमान में। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में 5 नंबर गेन कर पाएंगे। नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस यानी कि गाय का मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए, जो आपका असम राज्य है इसने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने राज्य भर के होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और असम में एक कानून है, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। ये अब विस्तारित प्रतिबंधों के साथ मवेशियों के वध और बीफ बिक्री को नियंत्रित करेगा पूरे असम में।
असम की बात करें तो कैपिटल है असम की दिसपुर। मुख्यमंत्री का नाम मैंने बता ही दिया है, हेमंत बिश्वा शर्मा। और गवर्नर यहाँ के हैं लक्ष्मण आचार्य जी। छठवां है कि हाल ही में कौन शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो देखिए ये कीर्तिमान अर्जुन एरिगैसी ने बना दिया है अभी। याद रखिएगा, उल्लेखनीय उपलब्धि जो आपकी ये है, इसको तेलंगाना के वारंगल के निवासी 21 वर्षीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने जो है वैश्विक सुर्खियों में इसको ला दिया है, क्योंकि इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है विश्वनाथन आनंद के बाद। देखिए क्योंकि ये 2801 की रेटिंग के साथ दुनिया में वर्तमान में चौथे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और जो आपके अर्जुन एरिगैसी हैं, इनके बारे में खास बात है कि इन्होंने केवल 14 साल 11 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद अब जो है अर्जुन एरिगैसी ने एक और कीर्तिमान बना दिया। ये जो है शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और सातवां कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभांश दिया। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत सिलेक्टिव हैं और स्पेशली सभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, जिसको आप नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहते हैं, NSIC कहते हैं, तो इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को कुल 37.97 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। और एक खास बात और, देखिए जो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, इसने वित्त वर्ष 2023-24 में 3,273 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.16% की वृद्धि दर्शाता है। और आठवां है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो आपका है, इसने 31 मार्च 2024 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लक्ष्य को पार करते हुए कितने करोड़ व्यक्तियों को सफलतापूर्वक डिजिटली प्रशिक्षित किया है। तो देखिए ये आंकड़ा है 6.39 करोड़ व्यक्ति, ठीक है। यानी कि टारगेट था 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली प्रशिक्षित करने का, लेकिन कमाल करके इन्होंने 6.39 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटली प्रशिक्षित कर दिया। फिर सुनिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान जो आपका है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है, इसके तहत 31 मार्च 2024 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लक्ष्य को पार करते हुए टोटल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। और इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की देखरेख में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया था। और नवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। और ये दिन चीता कंजर्वेशन फंड के द्वारा स्थापित किया गया था और एक अनाथ चीता शावक खय्यम की स्मृति में ये दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे CCF की संस्थापक डॉक्टर लारी मार्कर ने बचाया था। देखिए चीता जो कि कभी अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में व्यापक रूप से पाए जाते थे, अब इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं ये, और जंगल में इनकी संख्या लगभग 7,000 से कम हो गई है पूरी दुनिया में। तो चीता की संख्या काफ़ी कम होते जा रही है। 10वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले एक उन्नत ई-रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 2.0 को लॉन्च किया। तो देखिए संपदा 2.0 को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने नए ई-रजिस्ट्री सिस्टम संपदा 2.0 को के साथ दस्तावेज पंजीकरण को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। इस उन्नत सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के माध्यम से दस्तावेज पंजीकरण ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, जिससे उप पंजीयक कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। देखिए अभी वर्तमान में अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो आप जाते हैं कचहरी में, फिर वहाँ पे स्टैंप लेते हैं अपनी ज़मीन की वैल्यू के अनुसार, जो भी आपका सरकारी वैल्यू होता है ज़मीन का। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, स्टैंप पे लिखा जाता है कि मैं फलाने पुत्र फलाने फलाने पुत्र ये अपने होशो हवास में अपनी इतनी ज़मीन इतने बाई इतने, जो कि इसका चौहद्दी भी लिखा जाता है कि पूर्व में इनका ज़मीन है, दक्षिण में इनका है, तो उत्तर में इनका है, जो भी हो, मतलब चारों तरफ की चौहद्दी लिख के
फिर वो स्टैम्प पेपर पे आंकड़ा बनता है, फिर आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते हैं, फिर वहाँ पे फीस जमा करते हैं, फिर आपका जो है एक गवाह 2 गवाह लगते हैं। तो ऐसे आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। इस उन्नत ई रजिस्ट्री प्रणाली संपदा टू के माध्यम से मध्य प्रदेश में तो घर बैठे आप रजिस्ट्री कर सकते हैं ज़मीन की, यानी कि अपनी ज़मीन आप किसी और को बेच सकते हैं। खैर ये खतरनाक भी है, लेकिन अब चूँकि लॉन्च हो गया तो ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग जो है वार्षिक अंक का वीडियो जरूर देखिए, उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।